अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए एक मरतबा फिर 3 खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं, जिनमें से 2 खुशखबरियाँ तो मौजूदा बजट सेशन में सुनाई गई हैं, जबकि तीसरी खुशखबरी पंजाब पुलिस से मुतल्लिक है। सबसे पहले चलते हैं, जो बड़ी खुशखबरी है वो है कि हुकूमत ने जो गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस लगा रखे थे बेतहाशा, उनको कुछ रिड्यूस करने का ऐलान किया है। उस सिलसिले में जो छोटी गाड़ियां हैं 850 सीसी से छोटी, उनके ऊपर हुकूमत ने अपने हिस्से के टैक्सेस कम करने का ऐलान किया है। एक तो पहले फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो 2.5% होती थी, उसे ख़त्म करने का ऐलान किया है। फिर एक सेल्स टैक्स है जो 17% है, उसे कम करके 12% लाने का ऐलान किया। तो इससे उम्मीद ही है कि जो छोटी गाड़ियाँ पाकिस्तान में हैं, उनकी कीमत में 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक कमी वाक़ हो सकती है। 2 लाख उस 800 सीसी छोटी गाड़ी में जो हाई क्लास वेरिएंट होता है, जो फुली ऑटोमेटिक, जो नॉर्मली सिर्फ सुजुकी ऑल्टो का जो सबसे महंगा वर्जन आता है, तो उससे ये 2 लाख रुपए तक का एक रिलीफ मिल सकता है। उससे ये भी हो सकता है कि जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, वो गाड़ियाँ लेने के काबिल हो जाएगी। जो गाड़ियाँ उनकी बसात से बाहर निकल रही थी, वो उनकी बसात में आ जाएंगी। इसमें एक चीज़ का चेक हुकूमत को रखना है कि अब वो इन कंपनियों को भी मजबूर करें कि वो भी अपनी लागत को कम करें, अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करें। वैसे हुकूमत को उम्मीद है कि अगले साल 50,000 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अपनी कार का एक ऐलान किया गया है, जो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए वो अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को लेकर दे सकते हैं, उसके अंदर भी 50,000 गाड़ियों के ऑर्डर की उम्मीद है। वैसे पाकिस्तान में इस वक्त 3 कंपनियां जो है वो 850 सीसी से छोटी गाड़ियां बना रही हैं। सबसे बड़ी तो सुजुकी है ऑब्वियसली, फिर रीगल मोटर्स है और फिर यूनाइटेड है, जिसकी ब्रावो नाम की गाड़ी है। तो ये 3 कंपनी, लेकिन उम्मीद ही है कि इस पॉलिसी के बाद अब कुछ और कंपनियां भी हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपनी छोटी गाड़ियां शुरू करेंगी। मसलन होंडा है। अब होंडा की एक बड़ी बेहतरीन गाड़ी जापानीज़ है, होंडा N1, छोटी कम्पैक्ट गाड़ी है। वो पाकिस्तान में न जाने क्या तकलीफ़ है उनको, वो नहीं बनाते, वो सिर्फ होंडा सिविक और सिटी तक रहते हैं, और वो भी पिट रही मार्केट में अब नई गाड़ी आने के बाद। तो अब उम्मीद ही है कि इस पॉलिसी के बाद ये तमाम बड़ी कंपनियां जो हैं, जो 8 से 9 कंपनियां पाकिस्तान में हो चुकी गाड़ियां बनाने वाली, वो अपनी छोटी गाड़ियां भी लॉन्च करेंगी, बजाय इसके कि वो बड़ी बड़ी SUVs और क्रॉसओवर्स को लॉन्च कर रही हैं 4x4। इनको चाहिए 660 सीसी, 800 सीसी गाड़ियाँ भी लॉन्च करें, जो हमारी आबादी की मेजॉरिटी जो है उसको अफोर्ड भी कर सके। तो जनाब, ये तो थी पहली खुशखबरी, जो कि हम बहुत अरसे से सुनना चाह रहे थे कि हुकूमत अपने टैक्सेस कम करे, क्योंकि बड़ी गाड़ियों के अंदर हुकूमत 40% तक टैक्स लेती है। यानी कि अगर गाड़ी करोड़ रुपए की है मिसाल के तौर पर, तो उसके अंदर औसतन हुकूमत का हिस्सा 40 लाख रुपये टैक्स होता है, 60 लाख रुपये उसकी कीमत होती है। तो जनाब, ये पहला कदम है, हम उम्मीद करते हैं मज़ीद अच्छे कदम आएंगे। इसके अलावा चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो बजट सेशन के दौरान 21 कवानीन पास करवाए गए हैं, जिनमें से जो मुझे पसंद आया सबसे वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया गया है। पहले ऑर्डिनेंस के ज़रिए दिया था, अब कौमी असम्बली ने ये बिल पास कर लिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस के अंदर वोट डाल सकेंगे। इसके बाद अब ये सेनेट में जाएगा बिल। सेनेट में भी हुकूमत की अक्सरियत है, वहाँ से पास होने के बाद सिर्फ सदर के सिग्नेचर रहते हैं। तो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, तकरीबन 2 करोड़, उनको पाकिस्तान के अंदर वोट का हक मिल जाएगा। वैसे देखिए जुल्म कि नून लीग सारी ओवरसीज़ बैठी हुई है, नवाज शरीफ, उसके बेटे, और शहबाज शरीफ, उसके बेटे, उसकी बहुएँ, सब मफरूर हैं, ओवरसीज़ सेटल्ड हैं, लेकिन ओवरसीज़ को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ओवरसीज़ से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनको वोट देने के खिलाफ नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की हुई है, और पीपल्स पार्टी वैसे ही ले तो लाल से काम ले रही है। हम जो कहते हैं कि 2 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसकी वजह ये है कि 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो ऐसे हैं कि जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद है दूसरे पासपोर्ट के साथ साथ, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी उन पाकिस्तानियों की भी है जो 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन के पाकिस्तानी हैं। किसी के दादा गए, सेटल हो गए, उसके बाद बाप ने या बच्चों ने, आगे से पोतों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया, कोई फ्रॉड हो गया यहाँ पर, कोई ज़मीन ली उसमें कब्ज़ा हो गया, तो उन लोगों ने पाकिस्तान को खैराबाद कह दिया, ना पाकिस्तानी नए कॉप लिया, ना कोई हमारा दोबारा पासपोर्ट रखा। इसके साथ बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जैसे पुर्तगाल वगैरह है, वहाँ पर आप डुअल नेशनैलिटी रख ही नहीं सकते, पाकिस्तान की तरफ से कमी है। तो उन ममालिक के पाकिस्तानी बेचारे ख़ुद को ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस तरह नहीं खिला सकते, क्योंकि जो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पाकिस्तान में आके प्लॉट तक नहीं ले सकते।
तो हुकूमत को चाहिए कि उन 2 करोड़ पाकिस्तानियों को प्रॉपरली ना सही, उनमें से 1.5 करोड़ कोई टैप कर ले, तो ये बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा। अब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक क्यों नहीं देना चाहते? इनको ये खदशा है कि 70 से 80% ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पीटीआई को वोट डालेंगे, और पाकिस्तान के अंदर कौमी और सूबाई असम्बली की 40 सीटें ऐसी हैं जिनके अंदर जो विनिंग मार्जिन है वो 5000 से कम वोट का होता है, यानी जीतने वाला जो है वो सिर्फ 4-5 हज़ार वोट की लीड से जीतता है मैक्सिमम। तो उस सूरत में अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हर हल्के में डाल देंगे, मतलब मंडी बहाउद्दीन के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कसरत से हैं, गुजरात में कसरत से हैं, गुजरांवाला डिवीज़न में कसरत से हैं, सियालकोट में, अगर हर हल्के के अंदर कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली के और सूबाई असम्बली के अंदर 3-3, 5-5, 8-8 हज़ार, 10 हज़ार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नए वोट डल गए और उनमें से 70% ने अगर पीटीआई का वोट डाल दिया, तो ये जो सेंट्रल पंजाब से नून लीग हमेशा जीतती रही है उसका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। इसी तरह सिंध के अंदर बहुत सारे इलाकों में जो है, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी को हारने का डर है। इसी वजह से इन दोनों पार्टियों ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन उम्मीद है कि हुकूमत इस चीज़ को पास करवा लेगी। लेकिन अहम मरहला ये है कि ऐसा मैकेनिज़्म डिवाइस किया जा सके जो कि रिलायबल हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बआसानी जाकर अपना वोट कास्ट कर सकें। ये तो थी जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए खुशखबरी। आइए चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ, जो कि कम आती है पंजाब पुलिस की जानब से। तो पंजाब पुलिस के पंजाब भर में वाक़ 720 थाने जो हैं उन तमाम को बायोमेट्रिक पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब उन तमाम के अंदर जितनी नफरी तैनात होती है, SHO से लेकर तफ्तीशी और मुंशी और आम सिपाही तक, सबकी हाज़िरी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आते हुए भी जाते हुए भी बायोमेट्रिक के ज़रिए तय होगी, और उसको उसके अफसरान जो हैं DSP और IG लेवल तक मॉनिटर कर सकेंगे कि आज कितने एहलकार आए, कितने गए, कितनी जल्दी आए, कि उन्होंने ओवर टाइम लगाया। ये बड़ा अच्छा है कि पुलिस के अंदर ये भी पता लगना चाहिए कि कौन लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं और कौन लोग कम काम कर रहे हैं। वैसे पुलिस के जो अच्छे अफसरान हैं वो तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, वो तो शायद 18-18 घंटे, 16-16 घंटे बाकायदा काम करते हैं, सिर्फ सोने के लिए घर जाते हैं, क्योंकि 2 लाख अफराद की ये फ़ोर्स है, थोड़ी फ़ोर्स नहीं है। इसके मसाइल पूरा पंजाब है, 11 करोड़ की आबादी कंट्रोल करनी है, उस हिसाब से इनकी तादाद कम है, ये 4 से 5 लाख की फ़ोर्स होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ किसी भी हुकूमत ने नीयत से पंजाब पुलिस को रीवैम्प करने की कोशिश ही नहीं की, बशमूल PTI की भी। ये भी एक छोटा सा जजीरा है इस तमाम इशू के अंदर, एक खुशी की छोटी सी खबर है पंजाब पुलिस में, क्योंकि हुकूमतों को सूट नहीं करता कि पुलिस आज़ाद हो जाए। क्यों? उन्हें पुलिस के ज़रिए किसी को तोड़ना होता है, किसी मुखालिफ को बैठाना होता है, किसी को डराना होता है, अपनी कुर्सी के ऊपर काबू बरकरार रखना होता है। जैसे माल टाउन वाक़े के अंदर पुलिस के ज़रिए बंदे मरवा दिए, शहीद करवा दिए, और शहबाज शरीफ खुद पवित्र बने हुए, सारा कुछ पुलिस के ऊपर डाल रहे हैं। इसी तरह के वाक़यात होते हैं। तो पुलिस को अभी भी रीवैम्प, इसी के साथ साथ पुलिस के अंदर एक बहुत बड़ा करप्शन का अंसर हुकूमत ने खुद छोड़ा हुआ है, यानी थाने, हर थाने का महीने का 1 लाख से 1.5 लाख रुपये का खर्चा होता है, जैसे घरों के हमारे खर्चे होते हैं, लेकिन उनको 1000 रुपये भी अक्सर नहीं दिया जाता और कहा जाता है मुखय्यर हज़रात से लें। तो वो कौन से मुखय्यर हज़रात से लेंगे? वो आपसे और मुझसे जो पैसे लेते हैं उसमें से अपने भी कमाते हैं और थाने का खर्चा भी निकालते हैं। इसलिए जब हम किसी करप्ट अफसर के ख़िलाफ़ शिकायत लगाते हैं SP के पास, IG के पास जाकर, तो IG को पता होता है कि जनाब ये मेरा ही खर्चा पूरा करने के लिए, यानी कि मेरे थाने का खर्चा पूरा करने के लिए दड़ी लगा रहा है। छोटी मोटी उसको गाली निकाल देंगे, डांट देंगे, बड़ा हुआ मुअत्तल कर देंगे, कुछ अर्से बाद फिर बहाल होकर आ जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ भी फोकस करे। अगर पंजाब के तमाम 720 थानों का माहाना खर्चा 1.5 लाख रुपए भी लगाया जाए, जो हर थाने का नहीं होगा लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं, तो साल का सिर्फ हुकूमत को 1 अरब 30 करोड़ रुपया देना है। हर थाने को माना 1.5 लाख रुपया दे तो क्या है 1 अरब 30 करोड़ रुपया। उसके बाद किसी के पास बहाना नहीं बचता कि वो करप्शन करके अपने साहिबान को, अफसरान को ये बावर करवाया कि जनाब ये थाने के खर्चे के लिए पैसे ले रहे थे। तो ये नियत करनी चाहिए इमरान खान को। बुज़दार साहब तो बेचारे वैसे सही लोग हैं, उनसे कोई ख़ास उम्मीद मुझे और आपको क्या होगी, लेकिन ये ऐसे इनिशिएटिव है जो बंदा ग्राउंड पे रहता है उसको इसका इल्म होता है। 2,500 अरब रुपये के बजट में से अगर पंजाब पुलिस को 1.25 अरब रुपया मज़ीद दे दिया जाए तो कोई क़यामत नहीं टूटेगी, लेकिन आवाम की ज़िंदगियों पर बहुत सुकून आएगा, क्योंकि उसके बाद जो करप्शन करेगा उसके पास बहाना नहीं होगा, आप उसे कान से पकड़कर बरतरफ कर सकेंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह हमारी हुकूमत को मज़ीद हिदायत दे ताकि वो आवाम को रिलीफ मुहैया करे। अल्लाह ने के बाद।